अगर इस वीडियो को आपने एंड तक देखा, लंबी वीडियो है लेकिन आपके इतने काम आएगी जितनी नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज काम नहीं आती, जितनी कोई ड्रामे काम नहीं आते। 30-30, 40-40 मिनट की जो चीज़ें आप देख रहे होते हैं ना, उससे आपके पैसे नहीं बनते। मेरा मकसद ये है कि आपको ऐसी सीरीज अब मैं शुरू कर रहा हूँ जिसमें शुरू से बताऊंगा, जिसको कंप्यूटर का भी नहीं पता, जो कहता है भाई मुझे नहीं समझ आता कि ये वॉलेट क्या होता है, फलाना क्या होता है, ये क्या होता है। मेरा मकसद ये है कि आपकी एज 8 ईयर है या आप 80 साल के हैं, चाहे कभी आप स्कूल गए या नहीं गए, आपको वो चीज़ बताती जाए कि दुनिया में कहीं भी बैठ के, अगर सिर्फ इंटरनेट है आपके पास, किसी बॉस को रिपोर्ट नहीं करनी, कोई प्रोडक्ट नहीं बेचनी, आप खुद पैसे कमा सकते हो। लेकिन ये वीडियो उस सीरीज की पहली वीडियो तो हो सकता है इसमें बहुत सारी बातें, बहुत सारे साइंसदान होंगे कहेंगे हमें ये तो पता है, तो भाई ये उनके लिए बना रहे हैं ताकि जब हम यहाँ तक पहुंचे, ये जो पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो वो रेडी हो, हाँ यार हम समझ गए हैं। तो वीडियो को दिल लगा के देख लिया तो दिमाग की चुन्नटें खुलेंगी, और चुन्नटें खुलेंगी तो फिर आपके पॉकेट में पैसे आएंगे। अब गौर करना है अपने जरा बात पे, और पेपर पेन लेके बैठ जाओ। जिंदगी में कामयाबी के लिए सही तरह रिस्क लेना जरूरी है, और प्रॉफिट उसी का बनता है जो रिस्क को समझ के जिंदगी गुजारता है। सबसे पहले अपने दिमाग में आप ये बिठा ले कि रोड पर भी अगर आप चल रहे होते हैं तो खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट का डर होता है, तो रिस्क हमेशा जहन में रखना है। और करना आपने ये है कि सबसे पहले जो एप्लीकेशन बताऊं वो डाउनलोड करनी है, और फिर स्टेप फॉलो करने। आज हर चीज क्लियर हो जाएगी। जो लोग कहते हैं यार समझ नहीं आ रहा, ये कैसे बनेगा, वो कैसे चलेगा। पहली चीज तो ये कि नॉर्मल मोबाइल फोन पे ही सारा काम हो जाएगा, कोई हाई फाई मोबाइल आपको नहीं चाहिए, एंड्रॉइड, आईफोन जो भी आप यूज कर रहे हैं। पहले आपने जहां वीडियो देख रहे हैं वहां लिंक दिया हुआ, इस पर क्लिक किया, क्लिक करके ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली। मेरे लिंक से ज्वाइन करने की निशानी ये होगी कि आप मेरी टीम में आ गए, यानी जो भी ट्रेडिंग मैं करूंगा, बेशक आप ट्रेड नहीं भी कर रहे ज्यादा, तो मेरी ट्रेडिंग करने से आपका फायदा होगा। आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे आपके सामने वकार ज़का का ये देखें लोगो बना आना चाहिए, और वकार ज़का के इस तरह लिखा है कि आप उसे फॉलो करने वाले हैं और आपको बोनस मिलने वाला है ठीक ठाक 20 USDT। तो ऐसे ही आपको नजर आने लग जाएंगे उसमें जब आप ट्रेडिंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहली चीज ये, जब लिंक पे क्लिक करें तो देखें वकार ज़का की शक्ल बनी हुई आ रही है। ये वकार ज़का का टीम का जिसे कैप्टन कहते हैं ना, वो नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखें जैसे बाबर आजम बैटिंग करता है ना, बाबर आजम अगर सेंचुरी बनाए 0 पे आउट हो, लेकिन जो 12वें नंबर का खिलाड़ी है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर बाबर आजम अच्छा खेल जाए, यानी अच्छी ट्रेडिंग अगर मैंने कर दी, तो आपको इनाम जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले तो अकाउंट बना लो। मेरे थ्रू ज्वाइन करने का फायदा ये होगा कि देखिए आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है। 300 USDT का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप स्पॉट में कोई ट्रेडिंग करेंगे, 600 USDT का मिलेगा अगर फ्यूचर में करेंगे। इसके अलावा जो ट्रेडिंग का टूर्नामेंट यहाँ शुरू होने वाला है, उसके अंदर जो भी मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ उससे आपका फायदा होगा, लेकिन आपका नुकसान नहीं होगा अगर मेरा नुकसान हो रहा। आप सुन लीजिए ट्रेडिंग इस पे करनी कैसे है। ये काम आप $20, $10, $50 से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और उससे पहले आपने करना क्या है वो समझ लें। यहाँ आप देखें लिखा हुआ है डिपॉजिट और बाय। ठीक है, ये देख रहे हैं, यहाँ क्लिक किया आपने। यहाँ आने के बाद वो पूछ रहा है भाई आप क्रिप्टो पहले से आपके पास है या डिपॉजिट करनी है। बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड है तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं, P2P ट्रेडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में है, और आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, आप कहते हैं यार मैं किसी तरह इजी पैसा, जैज़ कैश इसके थ्रू कर लूँ, तो आप P2P पे क्लिक करेंगे। आप कहेंगे यार मेरे पास 5,000 रुपये हैं, 2,000 रुपये हैं। P2P पे जब आप क्लिक करते हैं ना, तो वहाँ पर ऑलरेडी बंदे बहुत सारे बैठे हुए होते हैं जो कहते हैं यार आप मुझसे खरीद लें। ठीक है, आपने उनसे खरीदना है, कोई ऐसा स्कैम वगैरह का चक्कर नहीं होता, लेकिन आपको उनमें देखना पड़ता है। देखें अब जैसे ये ना, जैसे मनी एक्सचेंजर होता है, अब ये समझे दुकानें खुली हुई हैं बहुत सारी, कोई कह रहा है मैं इतने का बेच रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं इतने का बेच रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने 5,000 रुपये का या $50 का जो आपकी जेब इजाजत देती है, सबसे पहले देखें ये लिखा है ना USDT आपने लेना है। यहाँ जाके जब आप क्लिक करेंगे बैंक के थ्रू ट्रांसफर कर लें। ये सारे जो नाम लिखे ना, इनमें से जिसके ऊपर ज़्यादा परसेंटेज आ रही है ना लिखी हुई, हाँ यार ये ज़्यादा इसने काम किया हुआ है, 86% इसने ऑर्डर फिल किए हुए हैं, या सबसे ज़्यादा ये इसने फिल किए हुए, जो भी आपको इसमें बेहतर लगे। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद 5,000 रुपये का, $50 का, जो भी आपकी करेंसी है, यूरोप में, UK में, इंडिया में, उसके थ्रू आपने उसको पैसे भेजे और बोला मुझे USDT दे दो। USDT आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अगर आप कहते हैं मैं क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू लेना चाहता हूँ, फिर आए यहाँ क्लिक किया, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड लिखा हुआ है, यहाँ आए अपना क्रेडिट डेबिट कार्ड यहाँ डालें या किसी दोस्त का डालें, और करने के बाद ये USDT नीचे लिखा है ना, ये याद रखें USDT है डिजिटल डॉलर। एक कॉइन $1 के इक्वल है, यानी बिटकॉइन ऊपर जाए नीचे जाए ये नहीं गिरेगा, ये डॉलर में पैसे पड़े हुए आपके। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपने कहा यार मैं लेना चाहता हूँ, फर्ज करें यूरो या जो भी आप करना चाहते हैं, आपने कहा यार मैं 10 यूरो या धर्म में लेना चाहता हूँ, चले धर्म में लेना चाहता हूँ। मैं आया और यहाँ मैंने कर दिया जी धर्म में, शारजा में रहता हूँ, दुबई में रहता हूँ, तो यार मैं करता हूँ कि मुझे 100 धर्म के आप दे दो। तो उसने बता दिया 25 आपको USDT मिलेंगे। एक का रेट ये चल रहा है, क्रेडिट डेबिट कार्ड डालें और उससे कर लें।
P2P पे भी सेम हिसाब किताब है। जब कैश आउट करना है, जैसे आपने आज यूएसडीटी खरीदा और आप कहते हैं यार भाई बैंक में वापस भी तो लाना है, मैंने भाई से कुछ चीजें खरीदनी है, या अंदर ही पैसा घूमता रहेगा, तो आप इसी तरह वापस भी आपका आ जाएगा, सेम इसी तरह आएगा। जैसे P2P पे जाके आपने सेल पे लगाया उसी वक्त बिक जाएगा, क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू किया तो उसके थ्रू आ जाएगा, दुबई का बैंक अकाउंट लगाया, शारजा का लगाया, इंडिया का लगाया, कहीं का भी लगाया तो उससे भी आपका फायदा डायरेक्टली हो जाएगा। पाकिस्तान में P2P सिर्फ चल रहा है, P2P पे आप जाके अपना खरीद सकते हैं। ठीक है, आपने यूएसडीटी खरीद दिया समझे $50 का, या आप ये भी कर सकते हैं कि किसी दोस्त के पास अगर यूएसडीटी है, आप कहते हैं यार तुम मुझे भेज दो, तो जरा इसको समझ लें। ये साइंस जो इस एक्सचेंज के लिए बता रहा हूँ यही हर एक पर चलती है। ये सीख लिया तो समझे सब कुछ सीख लिया आपने। अब जैसे बैंक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट का क्या होता है, एक IBAN नंबर होता है या फिर उसको कहते हैं अकाउंट नंबर होता है। ठीक है, अब यूएसडीटी समझे पाकिस्तानी इंडियन रुपीस है, ठीक है, US डॉलर है, इसको आपको किसी बैंक अकाउंट में मंगाना है, उस बैंक अकाउंट का नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखें यहाँ लिखा है, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये लिखा है डिपॉजिट। अब ये डिपॉजिट पे अगर आप किसी से मंगवाना चाहते हैं P2P या क्रेडिट कार्ड के थ्रू नहीं, आप कह रहे हैं यार मैं किसी से मंगवाता हूँ, ये डिपॉजिट है, यहाँ क्लिक किया आपने, ये ऊपर लिखा हुआ है डिपॉजिट क्रिप्टो, सबसे ऊपर यहाँ क्लिक किया। ठीक है, अब देखें यहाँ लिखा है BTC यानी बिटकॉइन, इसके बराबर में इथीरियम, USDT, तो आपने USDT पे क्लिक करना है। USDT पे क्लिक किया, अब ये देखें TRC20 आ रहा है ना, इसको आपने सेलेक्ट करना है हमेशा, क्योंकि इसमें ₹1 फीस कटेगी। यानी आपने पाकिस्तान से अमेरिका पैसे भेजने हैं, इंडिया से युगांडा में पैसे भेजने हैं, कहीं शारजा दुबई में पैसे भेजने हैं, आपने फर्ज करें $10,000 भेजने, $20,000 भेजने, तो आप क्या करेंगे, आपने दुबई में आए, आपने आके दुबई में तो हर जगह दुकानें खुली हुई हैं, आप वहाँ जाके आपने अपने कैश पैसे दिए $10,000 और कहा यार मुझे TRC20 USDT में दे दो, बिटकॉइन नहीं खरीदना, डायरेक्ट TRC20। ठीक है, TRC20 पे आपने क्लिक किया। TRC समझ लें चेन है, ठीक है, समझ लें जैसे बैंक होता है ना, TRC20 बैंक है, USDT करेंसी है। आपने जाके ये ATM जितने हैं ना अमेरिका में, यूरोप में, आप लिखें बिटकॉइन ATM नियर मी, वहाँ जाएंगे, वहाँ से भी आपको सहूलत मिल जाएगी कि आपने QR कोड के थ्रू जो यहाँ से जो मंगवा रहा हूँ ना मैं, वो आप कर सकते हैं। अब ये मुझसे कह रहा है कि भाई गूगल ऑथेंटिकेटर भाई डाउनलोड कर लो। क्यों? क्योंकि गूगल ऑथेंटिकेटर अगर डाउनलोड करोगे मेरे भाई, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी अकाउंट को चोरी नहीं कोई कर सकता। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपने गूगल ऑथेंटिकेटर एक अलग एप्लीकेशन है वो डाउनलोड की, और ये जो सामने कोड लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, इसको आपने संभाल के रख लेना है कि अगर खुदा न खास्ता मोबाइल खो जाए तो इस कोड के थ्रू आप रिकवर कर लेंगे। दूसरे मोबाइल से फ़ोटो खींची आपने, लेके अलग रख लिया इसको, क्लियर हो गया, या कॉपी करके अपने ईमेल में रख लिया, लेकिन उस ईमेल में जो ज़्यादा लोगों को ना पता हो। अच्छा, यहाँ पर करने के बाद आपने यहाँ क्लिक किया और गूगल ऑथेंटिकेटर आपने डाउनलोड कर लिया। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद उसमें कोड आ जाएगा, यानी इसमें लॉगिन करने के लिए एक और सिक्योरिटी लेयर आ गई कि भाई पहले वो आपके मोबाइल में ही गूगल ऑथेंटिकेटर यानी एक और कोड आएगा उस एप्लीकेशन में। अपने मोबाइल में जाके आप ये यहाँ लिखेंगे गूगल ऑथेंटिकेटर, यहाँ क्लिक करेंगे, ये गूगल ऑथेंटिकेटर आपके पास एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। वो कह रहा है ऐड कोड, आपने यहाँ क्लिक किया, ये कह रहा है स्कैन कर लो कोड, या भाई की बता दो, वो जो की वहाँ थी जो कॉपी करनी थी, कॉपी करके आपने यहाँ डाली, यहाँ क्लिक किया, ऊपर आपने इसका नाम रख दिया बिटगेट, या कोई भी नाम रख दें, क्या वो फर्क पड़ता है। यहाँ आए, ये आपने ये डाला, कोड डाल दिया जो वहाँ से आपने कॉपी किया, ऐड किया आपने, ये आ गए भाईजान नंबर। अब जब भी आप बिटगेट में लॉगिन करेंगे या किसी भी एक्सचेंज में लॉगिन करना चाहते हैं ना, तो ये कोड जब तक आप उसमें नहीं डालेंगे आप लॉगिन नहीं कर सकते। और अगर मोबाइल खो जाता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मसला नहीं है, बिटगेट की या जिस भी एक्सचेंज को आप यूज़ कर रहे हैं उसकी सपोर्ट पे जाएंगे और बोलेंगे भाई ये मेरी की है, मेरा भाई आप दोबारा रिस्टोर कर दें, वो रिस्टोर हो जाएगा। अब आते हैं कि क्रिप्टो इसमें डिपॉजिट कैसे करनी है। ठीक है, अब आए डिपॉजिट पे आपने क्लिक किया, आपने गए डिपॉजिट क्रिप्टो पे, ठीक है, और डिपॉजिट पे बाद आपने USDT पे क्लिक किया। USDT पे क्लिक करने के बाद TRC20 जो ऊपर लिखा है इस पे क्लिक किया। अब ये जो सामने एड्रेस लिखा नजर आ रहा है, इसे कहते हैं पब्लिक की। दुनिया की सारी क्रिप्टो, सारे एक्सचेंजेस में इसको बैंक अकाउंट नंबर कह लें। USDT करेंसी हो गई, ये बैंक अकाउंट नंबर हो गया, TRC20 क्या हुआ, बैंक हो गया। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब आपने यहाँ ये कॉपी लिखा है, कॉपी पे क्लिक किया, या ये QR कोड उस बंदे को WhatsApp पे भेज दिया, भाईजान इधर मुझे USDT 5,000 के, 10 लाख के, जो भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इसके अलावा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, कहीं भी अगर आप हैं और आपको पता है कि आपके इलाके में बिटकॉइन की ATM मशीन लगी हुई है, तो 150 का तो आप बिटकॉइन कैसे ले सकते हैं इसी प्रोसेस से। तरीक़ेकार क्या होगा, फ़र्ज़ करें आपने अमेरिका में है, फ़र्ज़ करें आप इंडिया में है, और आपको पता है कि आपके शहर में बिटकॉइन का ATM लगा हुआ है। ठीक है, आपने कहा मेरे पास भाई कैश है, $50 $100 का मैं बिटकॉइन खरीद लेता हूँ। ठीक है, ये एक करेंसी थी, जैसे समझे यूरो होता है, रुपीज़ होता है, इसी तरह USDT एक करेंसी है। ठीक है, ये फ्लक्चुएट नहीं होती, गिरती नहीं है, तो इसलिए लोग कहते हैं भाई USDT में दे दो,
बाद में हम सोचते हैं ट्रेडिंग करेंगे, कुछ खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। अब आप कहते हैं एटीएम से मुझे लेना है, आपने ये कॉइन एटीएम रेडार जो है डाउनलोड कर लिया। अब अपने शहर में अपनी जगह पर आपने ढूंढा भाईजान कि कहाँ पर एटीएम अवेलेबल है, गूगल पे आपने मैप पे डाला और गाड़ी लेकर या जैसे भी वहाँ पहुँच गए। जब वहाँ पहुँच गए तो वहाँ पर मशीन में आपने देखेंगे वो कहेगा कि भाई आप ना पैसे यहाँ पर $100, $50 या इंडियन रुपीज़ है, जो भी करेंसी आपके मुल्क की है वो आप वहाँ डालो और आप जो है अपना हमें डिपॉजिट एड्रेस दो। ठीक है, तो डिपॉजिट एड्रेस के लिए वो QR कोड जो भी मैं आपको दिखा रहा था, लेकिन वो किसका था? USDT का। आप क्या ले रहे हैं? बिटकॉइन ले रहे हैं, $20, $10 का भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, दोबारा बिटगेट पे आए, डिपॉजिट पे क्लिक किया आपने, ऊपर लिखा है देखो डिपॉजिट। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद आपने कहा भाईजान मुझे तो चाहिए बिटकॉइन, BTC लिखा हुआ है, तो BTC पे क्लिक किया आपने। अब ये कह रहा है चूज नेटवर्क। ठीक है, आपने बिटकॉइन का ये नेटवर्क ये कर लिया। ठीक है भाईजान, अब ये जो कोड आपके सामने आ रहा है ये है बैंक अकाउंट बिटकॉइन का। जैसे आपका बैंक में होता है ना, एक करेंसी यूरो है, एक रुपीज है, इसी तरह इसमें ये एड्रेस जो लिखा है जिसको कॉपी करने के लिए कह रहा है ना, ये एड्रेस है आपका बिटकॉइन का एड्रेस। इस पे सिर्फ बिटकॉइन भेजना, कुछ और भेजोगे तो वो इधर उधर हो जाएगा। तो एटीएम मशीन पे जाके आपने QR कोड जो है स्कैन करने के लिए सामने करोगे तो वो खुद ब खुद जो स्कैन कर लेगी मशीन। उसमें कैमरा लगा होता है एटीएम में, और उसमें आप $10-20 जो डालोगे वो आपको बिटकॉइन आपके वॉलेट में दे देगी। फिर आप उसे ट्रेड करो, कैश आउट करना है एटीएम पे जाके आप उसी तरह कैश आउट कर लें, तो आपको पेपर करेंसी जो भी आपकी कंट्री की है वो आपको मिल जाएगी, या आप अपने बैंक अकाउंट में मंगा लें, या P2P पे जाके आप उसको सेल आउट कर लें, या फिर गूगल पे जाके लिखें भाई बिटकॉइन से क्या ले सकते हैं। हर वो चीज आप खरीद सकते हैं बिटकॉइन से, क्रिप्टो से, जो आप अपनी पेपर करेंसी से खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, तो आप जाओगे traveler.com पे। traveler.com पे जाने के बाद यहाँ से आप booking.com की तरह बुकिंग कर सकते हो, फ्लाइट खरीद सकते हो और बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से खरीद सकते हो बहुत इजीली। इसी तरह ये ट्रैवला के ऊपर बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज है, जैसे 10up जो पाकिस्तानी लोगों की बनाई हुई क्रिप्टो करेंसी है, वो भी आप यहाँ जाके अगर 10up है तो उससे आप यहाँ से टिकट खरीद सकते हो, एयर टिकट ले सकते हो, यानी यूज केस अवेलेबल है। तो कमिंग बैक के अब आपने पहला बिटकॉइन ले लिया $20 का, या आपने USDT ले लिया। मैं रेकमेंड करूंगा सबसे पहले आप USDT ले लें, 100, 50, 200, $300 का ले लें। जब आपने इसमें पैसे ट्रांसफर कर लिए तो देखिए सीधे हाथ पे नीचे लिखा है एसेट्स। एसेट्स पे क्लिक किया तो ये आपका वॉलेट है। ऊपर देखिए एक आंख सी बनी हुई कि किसी को नजर ना आए कि कितने पैसे आपके बन रहे हैं, तो ये आपने यहाँ क्लिक किया। $50 मैंने यहाँ भी मंगवाए हैं। ठीक हो गया। $50 के लिए आपने क्या करना है कि आप फर्ज करें, आप कहते हैं यार मैं इसका इथीरियम लेना चाहता हूँ, 10up कॉइन लेना चाहता हूँ फर्ज करें, तो आप गए स्पॉट पे आपने क्लिक किया, ये आपको दिखा रहा है कि भाई स्पॉट में आपके पास क्या पड़ा है, USDT सिर्फ पड़ा है सामने। ठीक हो गया। अब आपने नीचे देखें, सबसे नीचे देखें ट्रेड लिखा है, ट्रेड पे क्लिक किया। स्पॉट का मतलब ये है कि भाईजान आपने फर्ज करें ये कॉइन है, मैं आता हूँ यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूँ कोई भी कॉइन ले सकते हैं, यहाँ लिखा मैंने 10up TUP। ठीक है, 10up पे आया, बाय लिखा है। आप कहते हैं यार मैंने इस रेट पे नहीं लेना, मुझे लगता है थोड़ा सा और नीचे आएगा, तो आपने यहाँ के इसकी प्राइस चेंज की, थोड़ा सा आपको जो लगता है कि यार मैं नीचे से लेता हूँ। यहाँ आके मैंने बोला यार मैं $5 का मुझे दे दो। ठीक है, $5 का ये लिखा है बाय। मैं मार्केट प्राइस लिखा ना, ये मार्केट प्राइस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये कहेगा ठीक है जी अब कितने का लेना है। मैंने कहा $5 का दे दो भाई मुझे। $5 का मैंने ये 10up ये क्लिक किया, ये मैंने खरीद लिया। अब जिस रेट पे खरीद कर उसने मुझे दिया है, ठीक है, वो देखने के लिए ये सीधे हाथ पे देखें छोटी सी किताब बनी हुई है, ये सेंटर में एसेट्स के बराबर में, यहाँ एसेट्स लिखा है ना मिडल में, यहाँ क्लिक किया आपने। ये क्लिक करने के बाद आपको वो दिखा रहा है ऑर्डर हिस्ट्री पे आए, तो आपको पता चल गया भाईजान मैंने कितने पे खरीदा है। अब मैंने जो खरीदा है मैंने देखे फीस ना होने के बराबर है। अच्छा मैं आया यहाँ, मैंने देखा मैंने खरीदा कितने पे भाई, 0.026828 का। मैंने कहा यार इससे थोड़ा सा सेल पे आया, ठीक है, और मैंने कहा मैं सो रहा हूँ कहीं इधर उधर बिजी हूँ, मैं बार बार खोल के थोड़ी देखूंगा, खुद ब खुद बिक जाएगी, तो दोबारा डॉलर में पैसे बन जाए मेरे। तो मैंने क्या किया, मार्केट से हटा के लिमिट ऑर्डर पे क्लिक किया। ठीक है, लिमिट ऑर्डर पे मैंने कहा भाईजान इसको मैं लगा के छोड़ रहा हूँ 1 साल के लिए, 4 महीनों के लिए, कि $1 पे भाईजान जब ये पहुंचे तो हो जाए, यानी जो $5 मैंने अभी लगाए हैं वो मेरे बन जाएंगे $185। ठीक है, $5 का मैंने 10up खरीदा है। मैं कह रहा हूँ यार सही है यार, आता है आए, नहीं आता ना आए, भाग जाए, जो भी है, रिस्क लेने में क्या है। तो मैंने अपनी जेब से बोला $5 का मैंने 10up खरीदा है, और मैं अब 185 पे ये ऑर्डर लगा के छोड़ दिया। यानी अगर 10up कभी रात में 3 महीने 2 महीने बाद $1 का हो गया तो वो आपके $5 कितने बन जाएंगे, $185। पढ़ा रहे,
बैंक में भी पैसे से पड़े हैं ना, तो आपने कहा चलो यार इधर भी रिस्क ले लेते हैं। अब ये टर्न अप है। इसी तरह आप कहते हैं नहीं मैं बिटकॉइन लेना चाहता हूँ, बिटकॉइन की एक कीमत चल रही है 26,000, आप कहते हैं यार मुझे ना यार $15 का बिटकॉइन दे दो यार। अब $15 का बिटकॉइन जो है अभी ये चल रहा है, आप कहते हैं नहीं थोड़ा और नीचे आएगा तो मैं इधर 25,000 लिख दूंगा, तो 25,000 के ऊपर ये आपको 15 रुपये का जितना भी बिटकॉइन आएगा वो दे देगा, ये नीचे लिखा है। मैं कहता हूँ नहीं यार मार्केट प्राइस पे आया, मैं मार्केट की जो कीमत चल रही है भाई मुझे भी दे दे, मैं तो टेस्टिंग कर रहा हूँ अभी। मैंने $10 का लिखा बिटकॉइन, ठीक है, मैंने कहा यार $10 का मुझे बिटकॉइन भी दे दे, ये मैंने क्लिक किया, उसने मुझे $10 का बिटकॉइन दे दिया, ठीक हो गया। अब $10 का जो बिटकॉइन लिया है वो आपने याद रखना है, मैं सेल पे आया, सेल पे क्लिक किया, मैंने यहाँ के लिखा भाईजान ये अगर हो जाए ना $1,00,000 का, यानी एक बिटकॉइन $1,00,000 का हो जाए 1 साल बाद 2 साल बाद, तो बेच देना, जो मेरे पैसे लगे भाई वो मेरे पैसे थोड़े से बढ़ जाएंगे। मैंने सेल ऑर्डर लगाया, ये लगा के मैंने छोड़ दिया। अब मैं जाके सो जाऊं कुछ भी लूं, जो कॉइन लेना है आपने स्पॉट पे क्लिक किया, इस तरह लेकर $5-10 $50 आप कहते हैं $1,00,000 लगा के छोड़ दो, आपने छोड़ दिया स्पॉट पे, क्लियर हो गया। जब प्रॉफिट बना, जो मैंने कैश आउट का तरीका बताया उस तरह 2-3 कॉइन आपने लेके रख लिए, ठीक है, जो आपको पसंद आता है, बिटकॉइन ले लो, टर्न अप ले लो, जो भी आपको सही लग रहा है। अब असल गेम है फ्यूचर ट्रेडिंग की, जिसमें टूर्नामेंट में मैं खेलूंगा जैसा खेल रहा हूँ, और अगर अच्छा खेला तो आपको फायदा हो रहा होगा क्योंकि आप मेरे रेफरल कोड से आए, ठीक है। ये देखो नीचे ट्रेड लिखा है, ट्रेड पे आपने क्लिक किया, फ्यूचर ट्रेडिंग पे क्लिक किया आपने, ये लिखा है बाय, ग्रीन का मतलब है लॉन्ग, यानी मैं ये कहता हूं कि अगर बिटकॉइन ऊपर जाए या कोई भी कॉइन ऊपर जाए तो मेरा फायदा हो, ठीक है। सेल का मतलब है कि अगर बिटकॉइन की कीमत या किसी भी कॉइन की कीमत नीचे गिर रही है तो मेरा फायदा हो, कीमत नीचे जाने से भी आप फायदा उठा सकते हैं। ये कि दुनिया का सबसे रिस्की तरीन काम है ये, और इस रिस्की काम के लिए जरूरी क्या होता है कि पहले आप थोड़ा सा ना $5 से करें, ये नहीं कि सारी जमा पूंजी लगा दी, जेवर वेवर बेच के सब लगा दिए, कि जुआरी नहीं बनना, गैम्बलर नहीं बनना। जो गैम्बलर होता है ना वो हमेशा हारता है, क्योंकि जो चलाने वाला अड्डा होता है, हाउस होता है, वो हमेशा जीतता है। तो गैम्बलर सोच से आओगे ना कि अबे लगा दो, ये वो लगा दो स्पॉट में, ठीक है, स्पॉट में लगा के छोड़ दो, क्योंकि कॉइन की कीमत गिर भी जाती है तो कभी ऊपर आएगी, अनटिल अनलेस कोई कॉइन भाग ना जाए। लेकिन यहाँ पर तो आपका पैसा पूरा चाह भी सकता है, क्यों? क्योंकि आप उधार लेके काम कर रहे हो और आपका फायदा भी बहुत ज्यादा है और नुकसान भी पूरा हो सकता है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जी मैंने पहले तो यहाँ ट्रांसफर करना है, मैं आया एसेट्स पे क्लिक किया, ये सीधे हाथ पे लिखा है ट्रांसफर पे क्लिक किया, मैंने कहा भजन कितना मेरे पास पड़ा है, इसको मैंने कहा $37, इसको मैंने कहा भजन स्पॉट से USDT में कर दो, यानी फ्यूचर ट्रेडिंग यहाँ पर हो रही है ना, जहाँ उधार मिलकर हम काम कर सकते हैं। हमने ट्रांसफर कर दिया, हमने यहाँ ट्रांसफर किया मेरे भाई, यहाँ आया, यहाँ आने के बाद ये मुझे देखो लिखा नजर आ रहा है कि भाई $37 है आपके पास। अभी जो सीन चल रहा है उसमें मैं देखूं तो मैं आया BTC पे, ठीक है। अब मेरे पास देखो सीधे हाथ पे पा रहा है 20x की लेवरेज। मेरा कहना ये होता है कि अपना जो वॉलेट है, अब जैसे आपके पास $37 मेरे पास है मिसाल के तौर पे, तो मैं अपना वॉलेट क्यों पूरा यूज करूं, मैं इनसे क्यों नहीं लूं? तो मैं लेवरेज ज्यादा ली, ठीक है, मैंने ले ली भाई 125x एग्जाम्पल है, ठीक है, यहाँ 115x ले ली। इसका मतलब ये है कि मुझे जो मैं यहाँ पैसा है ना उस पर मुझे 115x यानी मल्टीप्लाई कर लो, इतना प्रॉफिट मिल जाएगा अगर हुआ, और जाएगा तो क्या होगा। मैं आया अवेलेबल पे, मैंने कहा यार मुझे $5 की ट्रेड जो है ना, अब ये लॉन्ग कब करना होता है, शॉर्ट कब करना होता है, ये बड़े सोचने की बात होती है, ठीक है। अब मैं आया यहाँ और आके मैंने कहा यार $5 की मैं ट्रेड ये है ना बाय। अब मैंने आके यहाँ देखा थोड़ा सा और मैंने कहा यार मैं काम करता हूँ, मुझे मार्केट पे क्लिक किया, मार्केट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आया, मैंने 120x लिया। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा कि वो कहेगा अगर बिटकॉइन ऊपर जाता रहा तो 125x आपको प्रॉफिट मिलेगा उसके ऊपर, अगर नीचे गया और लिक्विडेशन प्राइस पे आया तो ये पैसे गए। अब अगर आप समझते हैं कि बिटकॉइन या किसी भी कॉइन की कीमत नीचे जानी है, यहाँ ऊपर सीधे हाथ पे आप देख रहे हैं, यहाँ आपने सेलेक्ट किया कॉइन का जो भी आपने नाम वाम लेना है ले लें, आपने कोई भी कॉइन क्लिक किया, लूना क्लिक कर लिया और आपने कहा यार ये मुझे लगता है नीचे जाएगा, आपने यहाँ के अपने पैसे लिखे, लेवरेज ली, और लेवरेज लेने के बाद आपने यहाँ पर सेल पे क्लिक कर दिया। सेल का मतलब ये कि जो भी कॉइन है आप ये कह रहे हैं इसकी कीमत नीचे जाए तो आपको फायदा होगा, अगर वो ऊपर गई तो नुकसान हो रहा होगा। ये है लेकिन खतरों के खिलाड़ियों वाला गेम, इसको खतरनाक तरीके से ही खेलना पड़ता है, लेकिन जितना बड़ा रिस्क लोगे उतना ही बड़ा रिवॉर्ड होगा और उतना ही बड़ा नुकसान भी होगा। तो इसलिए इमोशंस पे पहले काबू, और आराम से आपने देखना है कि यार मैं $1000 यहाँ लेकर आ रहा हूँ, अगर आपको ये काम आता है, पहले तो थ्योरी समझो, आप लाए $1000 मिनिमम, यहाँ $1000 लेकर आओ, ठीक है।
आपने कहा एक काम तो ये कि मैं एक छोटी सी ट्रेड ऐसे ही खोलता हूँ लॉन्ग शॉर्ट करके, $1000 लाके 10 या $20 की ट्रेड खोली, थोड़े से प्रॉफिट में बुक की, प्रॉफिट में बुक ना भी हुई, अगर लॉस हो गया $1-2 का तो आपने बोला ठीक है। इससे क्या हुआ, ये ट्रेड करके आप मेरी टीम में लिस्ट हो गए कि हाँ यार इसने एक आध ट्रेड खोली थी, ठीक हो गया। एक तो तरीका ये कि एक आध ट्रेड खोली, $1000, $2000, $10,000 रख के छोड़ दिया आपने, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसके बाद अगर आप कहते हैं नहीं मैं तो ट्रेडिंग सीख चुका हूँ, टेक्निकल एनालिसिस आता है, मुझे समझ आ रही है हर चीज़, तो अब आप क्या करेंगे कि यहाँ आने के बाद $1000 अगर लाए हो, ठीक है, आपने $1000 सोचना है कि मैं इससे अगर $10 बनाता हूँ तो वो जो $10 बने हैं उसको इस एक्सचेंज से बाहर निकाल कर वॉलेट में डालना है, ठीक है, दूसरा जो वॉलेट है उसमें रखना है, या फिर आपको इससे कुछ खरीद लेना है, या आपको इसको कैश आउट कर लेना है। आप गलती क्या करते हैं, $1000 से बने $10 वो भी आप इसी में रख देते हो, उससे क्या होता है कि बाज दफा वो भी चले जाते हैं। हमेशा टारगेट ये रखो कि एक अमाउंट लाए हो, उसके ऊपर जो प्रॉफिट बन रहा है उसको यहां से निकालो, ठीक है। और मैं आपको ट्रस्ट वॉलेट और इस तरह के जो वॉलेट है वो भी बता देता हूँ। तरीका ये होता है, एक्सचेंज है, एक्सचेंज किसी का भी नहीं होता, दुनिया का कोई एक्सचेंज, बिल्कुल भी मैंने ये नहीं कहूंगा कि ये मेरे फुप्पा के जानने वाले हैं तो ये बड़े अच्छे होंगे, कोई भी अच्छा नहीं होता। बस ये होता है कि आप यहाँ काम करें और यहाँ से अपना पैसा निकाल कर वॉलेट में रखें, जिसकी प्राइवेट की आपके पास हो, जिसकी तिजोरी की चाबी आपके पास हो। क्लियर हो गई चीज। अब वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। अब जो बिटगेट एक्सचेंज मैंने बताया उसके साथ आप ये ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड कर लें, सिर्फ मेटामास्क और बहुत सारे वॉलेट हैं, लेकिन आपने क्या किया, मोबाइल में इस पर क्लिक किया, इसको डाउनलोड किया। जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये आपसे कहेगा प्राइवेट की। देखो क्रिप्टो में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक पब्लिक की। पब्लिक की क्या थी, वो जो USDT का एड्रेस कॉपी किया था कि भाई इस पे मुझे पैसे भेज दो, वो आप दूसरों को भेजते हैं, वो बैंक अकाउंट है। एक है लॉकर की चाबी, यानी जो वॉलेट आपने डाउनलोड किया है, ये ट्रस्ट वॉलेट मोबाइल में डाउनलोड किया, ये आपसे कहेगा प्राइवेट की। प्राइवेट की 12 वर्ड्स होते हैं, 24 वर्ड्स होते हैं, कोई भी रैंडम हो सकते हैं, वो ब्लॉकचेन के ऊपर आ रहे होते हैं। ये समझो तिजोरी की चाबी है। वो 12 वर्ड आपने स्क्रीनशॉट नहीं लेना, आपने पेपर पे लिखने, और ऐसे पेपर पे जो कहीं खराब वराब ना हो जाए, वो लिख कर संभाल के आपने रख लेने। ट्रस्ट वॉलेट भाग जाए, कोई दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप मुल्क छोड़ के चले जाए, अगर आपके पास सिर्फ वो पर्चा है, और सुनिए, अगर सिर्फ वो आपके पास पर्चा है तो दुनिया के किसी भी हिस्से में जाके आपने दोबारा ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड किया या मेटामास्क डाउनलोड किया या कोई भी वॉलेट डाउनलोड किया जिसपे आपके कॉइन आ सकते हैं, और वो वर्ड्स जो हैं वो आपने डाले, तो जैसे आप गूगल दुनिया में कहीं से भी लॉग इन करके ईमेल देख सकते हैं, आप अपना पैसा भी कहीं भी जाके दुनिया में निकाल सकते हैं। फर्ज करें आपके मुल्क के हालात खराब हुए, आप यूक्रेन में, आपके पास बिटकॉइन पड़ा है। अफगानिस्तान में बहुत सारे लोग थे जिनके पास क्रिप्टो इस तरह थी, उन्होंने क्या किया कि वो सब कुछ छोड़ के वहां से निकल गए। भाई वेस्टर्न यूनियन इधर उधर हो गया, अफगानिस्तान में बैंक बंद हो गए, सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन जिन लोगों के पास वो पर्चा था और ये वॉलेट था, उनके पैसे वॉलेट में पड़े थे, वो दूसरे मुल्क में गए, उन्होंने दोबारा वो वॉलेट डाउनलोड किया, 24 वर्ड्स डाले, पैसे बाहर आए, ATM पे जाके कैश किया, अपनी जिंदगी गुजारने लग गए। तो ये बहुत ही खूबसूरती से आप अपने पैसे को सेव कर सकते हैं। अब मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ट्रस्ट वॉलेट हो, मेटामास्क हो, बात एक ही है, ठीक है। आपने क्या किया, मेटामास्क को हम देख लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये कह रहा है भाई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, iPhone, एंड्रॉइड, जो भी आपके पास मोबाइल है। यहाँ जाने के बाद आपने डाउनलोड पे क्लिक किया, डाउनलोड होने के बाद आपने ओपन पे क्लिक किया। अब आपने गौर करते जाना है, देखें यहाँ आने के बाद कह रहा है गेट स्टार्टेड पे आ गए। अब वो कह रहा है इम्पोर्ट यूजिंग सीक्रेट रिकवरी फ्रेज, यानी अगर आपका पहले से कोई वॉलेट था, मेटामास्क था, आपके पास ट्रस्ट वॉलेट था, कोई भी वॉलेट था, उसके अगर आप चाहते हैं उसको इम्पोर्ट करना है तो आपने यहाँ क्लिक किया, ठीक है भाईजान। इसने बोला भाईजान ये एग्री कर लो, एग्री करके वो कहता है ठीक है भाई एग्री कर लो, सब एग्री कर लो, सब एग्री पढ़ना चाहिए वैसे ये सब चीज़ों को। अब ये कह रहे हैं सीक्रेट रिकवरी फ्रेज, यहाँ पर आपने सीक्रेट रिकवरी फ्रेज वो वर्ड्स लिखे, लेकिन हम तो अभी नया वॉलेट बना रहे हैं, तो हम पीछे आते हैं। हम पीछे आने के बाद दोबारा गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, ये लिखा है क्रिएट न्यू वॉलेट सबसे नीचे, यहाँ क्लिक किया मेरे भाई आपने, ये आपने कोई भी इसका पासवर्ड रख लिया, क्रिएट पे आपने क्लिक किया, उसने कहा जी मैं आपका वॉलेट क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा ये लिखा है स्टार्ट, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई देखो आपने अपने जो आपको चीज़ नजर आएगी ये किसी और को आपने नहीं दिखानी, स्टार्ट, ठीक है भाईजान। अब वो कह रहा है कि भाईजान ये आपने सारी बात बताई कि अगर ये खो गया तो मेटामास्क की कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी, मेटामास्क नहीं लाएगा अगर आपका पासवर्ड खो गया, ये समझ लो बात। जैसे गूगल पे होता है ना रीसेट कर सकते हैं, इसमें रीसेट नहीं कर सकते, ये संभालना खुद है, इसीलिए आपके हाथ में आपका पैसा कोई ले जा नहीं सकता, क्योंकि पासवर्ड अगर ये रीसेट कर सकते हैं या ये आपको रीसेट करने की एबिलिटी किसी भी वॉलेट में है ना, इसका मतलब वो एक्सेस भी कर सकते हैं आपके फंड को। स्टार्ट पे आपने क्लिक किया, आपने कहा जी दोबारा पासवर्ड, उसने बोला, मैंने कहा दोबारा डाल देते हैं। अब क्रिप्टो की दुनिया की सबसे अहम चीज,
चाहे कोई भी आप क्रिप्टो का वॉलेट यूज करें, ये है अहम चीज। ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, नैनो लेजर, जो भी हार्डवेयर वॉलेट, कोल्ड वॉलेट, जो भी आप सुनते हैं ना, ये है तिजोरी की चाबी। आपने ये कभी किसी के सामने नहीं खोलना, इसका स्क्रीनशॉट लेके अंदर नहीं सेव करना। आपने व्यू पे क्लिक किया, ये जो वर्ड्स आ रहे हैं आपने नोट कर लिए, ठीक है। जब आप ये वर्ड्स नोट कर लेंगे, 12 वर्ड्स है ना, ये पेपर पे लिखने हैं, कहीं लिख के रख लो अपने पास, सही है। अपने पास रखने के बाद आपने फिर जब आपको कंफर्म हो कि यार मेरा मोबाइल छिन गया, मेरा मोबाइल चला गया, तो मेरे पास ये वर्ड्स होने चाहिए। सिर्फ ये वर्ड्स हैं अगर आपके पास है ना, ये दुनिया के किसी भी हिस्से में जाके इस वॉलेट में जो पैसे पड़े होंगे वो आप निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हो। कोई बैंक, कोई चक्कर, कोई ऐसा नहीं है कि आपसे कोई आपका पैसा रोक सके। क्लियर हो गई चीज? आपने कंटिन्यू ये कहा भाई वो वर्ड सारे यहाँ दोबारा लिखो, जो पहले आपने लिखे हैं ना वो यहाँ लिख लो। जब आप लिख लोगे तो आपका वॉलेट रेडी हो जाएगा। सबसे अहम चीज, अब वो जो आपने 12 वर्ड्स लिखे हैं ना अपने पास, ये 24 भी हो सकते थे, वो 12 वर्ड्स आपने चेक करने के लिए एक और किसी मोबाइल में या आपने दोबारा ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करना है। जो पैसे आपने मेटामास्क में रखे थे ना, उससे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पर आकर वही 12 वर्ड्स, वो जो पहले थे, वो ट्रस्ट वॉलेट में डाल के देखो कि भाई ये अगर मेटामास्क की कंपनी भाग गई, इधर उधर हो गई, तो वो 12 वर्ड्स यहाँ चल रहे कि नहीं चल रहे। ये बहुत अहम चीज है, ठीक है, क्योंकि लोगों को लगता है शायद ट्रस्ट वॉलेट वाले हमें पैसे वापस ला कर देंगे। ये सिर्फ डिस्प्ले है, ये कनेक्ट कर रहे हैं आपको ब्लॉकचेन से। इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क या वकार ज़का या बिटगेट आपके पैसे लेकर आएगा। वो प्राइवेट की संभालनी खुद है, ठीक है। अब आपने जब जहां होगे ओपन पे क्लिक करोगे, ये आपसे बोलेगा वही 12 वर्ड्स यहाँ डालो, डाल के चेक कर लो। अगर वो खुल रहे हैं, यहाँ पर आके क्या करोगे, यहाँ के नया वॉलेट नहीं क्रिएट करोगे, यहाँ पर बोलोगे इंपोर्ट। मेरे पास रिकवरी फ्रेज है, वो मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ। आपने वो यहाँ के डाला और चेक किया कि हाँ यार ये खुल रहा है, ठीक है। 12 वर्ड संभाल के सेफ में कहीं रख लिया। ये नहीं कोई इंक खत्म हो गई, पता चले लाखों डॉलर पड़े थे, इंक खत्म हो गई उसकी, तो उसको आपने कोई संभाल के रख लिया, ठीक है। लोग तो मेटल पे इनग्रेव करके अपने पास रखते हैं कि भाई इसको संभाल के रखो, स्क्रीनशॉट नहीं रखो कहीं भी, ठीक है। अब आपने क्या किया कि यहाँ पर, अब मैं फर्ज करें, अब आपने बिटगेट से पैसे बनाए, ठीक है, या आपने कहा कि यार मैं पैसे ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो वो कैसे होंगे। अब मेरे पास USDT पड़े हुए 2000 डॉलर, ठीक है। बिटगेट पे मैं कहाँ क्लिक करूंगा, गौर से देखो जरा, खुद दिमाग चलाओ। डिपॉजिट पे क्लिक किया मैंने, ठीक है। अब मैं वही कॉइन और उसका बैंक वही, जैसे मैंने बैंक बताया ना आपको, TRC20, बिटकॉइन में बिटकॉइन, सेम वो यूज करूंगा जो मैं वहां से वॉलेट से, ट्रस्ट वॉलेट से या मेटामास्क से यहाँ लाना चाहता हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं आया, इस पर मैंने USDT पे क्लिक किया, मैंने कहा भाई चूज नेटवर्क का मतलब वही बैंक अकाउंट कर लें, TRC20, ठीक है। इस पर मैंने आके ये जो एड्रेस लिखा है इसको कॉपी किया, ठीक है। यही कॉपी करके आप बंदे को व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, भाईजान मुझे USDT भेजो। TRC20 पे ध्यान देना, ये नहीं होना चाहिए। एक मिनट, ERC है। अब ERC तुमने सेलेक्ट कर लिया है, ये तुम भेज रहे हो किसी को कि भाई इस पे TRC20 का USDT भेजो, तो ये तो वो वाली बात हुई ना कि बैंकल हबीब का अकाउंट नंबर तुम दे रहे हो और कह रहे हो जी स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो कि जी मेरे जो बैंकल हबीब में पैसे भेजने ना, अकाउंट नंबर बैंकल हबीब का दे रहे हो, ठीक है, लेकिन आप तिजोरी की चाबी दे रहे हो आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड की। तो बैंक सेम होना चाहिए। TRC20 समझो बैंक है, आसान लफ्जों में बता रहा हूँ जो नए लोग हैं उनके लिए। अब आपने क्या किया, TRC20 पे आए, यहाँ आपने आके यहाँ कॉपी किया, आपने कहा भाई ठीक है, ये एड्रेस कॉपी करके मैं यहाँ आया, यहाँ मैं कहाँ क्लिक करूँगा, सेंड पे मैंने क्लिक किया, मैंने कॉइन सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ कर एड्रेस वो पेस्ट कर दिया। पहले देखा जो एड्रेस वहाँ से लिया बिटगेट से, पेस्ट कर दिया। यहाँ पर आके मैंने अमाउंट लिखी भाई $10, $20 जो भी है, तो इस वॉलेट से वहाँ चले जाएंगे। यही तरीका बिटगेट से विड्रॉल पे क्लिक करोगे, मैंने क्या दिखाई दूँ, वो कहेंगे भाई वो आपने करके नहीं दिखाया। आप देखो ये विड्रॉल है, विड्रॉल पे आपने क्लिक किया, जो प्रॉफिट आप यहाँ से बना चुके हो, आप आए, जो जहाँ कॉइन पड़े ये वही दिखाएगा, ठीक है। अब आप आए यहाँ BTC पे, आप आए BTC पे आने के बाद आपने क्या किया, मैंने यहाँ क्लिक किया, ठीक है। फर्ज करो मैं BTC को यहाँ से लेके जाना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया कि BTC के बाद मैंने यहाँ विड्रॉल पर, अब ये क्या कह रहे हैं, विड्रॉल एड्रेस कहाँ से आएगा बताओ। मैं मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट पे आऊँगा और यहाँ पे रिसीव पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं बिटकॉइन सेलेक्ट करूँगा, बिटकॉइन का ये जो वॉलेट है मैं यहाँ कॉपी पे क्लिक करूंगा, कॉपी कर लिया। अब ये कहाँ लेके जाऊंगा, बिटगेट पे आ गया, यहाँ आके मैं पेस्ट कर दूंगा उस एड्रेस को। ये कह रहा है पेस्ट कर दो भाईजान, मैंने कहा पेस्ट कर दो। मैं चेक करूंगा कि हाँ ये वही एड्रेस है जो मेरे वॉलेट का है। यहाँ से मैं अमाउंट जितनी भी भेजनी है मैंने कहा ऑल कर दो भाईजान, यहाँ ऑल किया, ठीक है। ऑल करने के बाद जो भी पड़ी होगी अमाउंट वो आप विड्रॉ कर लेंगे। USDT हो, बिटकॉइन हो, हर एक को इसी तरह एक्सचेंज से उठा के वहाँ ले जा सकते हैं। बाइनेंस पे अगर पैसे पड़े हैं
वहां से आपने विड्रॉ करके यहाँ लाने हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। वही कॉइन जो वहां से यहाँ लेकर आना है, USDT, बिटकॉइन या जो भी है, उसको वहां से यहाँ लाने के लिए यहाँ से विड्रॉल का एड्रेस उठाया, वहां पेस्ट किया, वहां से यहाँ ट्रांसफर कर लें, बिटगेट से कहीं और ट्रांसफर कर लें। ये जो ट्रांसफर करने का अमल है, इसमें एक चीज याद रखें, अगर आप श्योर हैं कि यार बड़ी अमाउंट है, तो पहले आप क्या करें, $1 या $2 या $3 भेज कर देखें, ठीक है, $1 या $2-3 वर्थ का बिटकॉइन या जो भी है, कम पैसे भेज के पहले देखें, एक साथ सारे ना भेजें कि यार ये वाकई कोई चक्कर तो नहीं है। बाज़ दफ़ा ट्रांजैक्शन में 10 मिनट 5 मिनट लग जाते हैं ऐसा, तो उसके लिए आप चेक कर लें कि यार मुझे प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। एक्सचेंज से उठाते हुए एक्सचेंज अप्रूवल में टाइम लेता है, कोई आधा घंटा 15 मिनट, तो उसमें थोड़ा कभी कभी टाइम लगता है, लेकिन ये भी मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ। दोस्तों एक और अहम बात समझ लीजिए, जब आप आते हैं और क्रिप्टो खरीदते हैं और आपके कॉइन पड़े हुए हैं और कीमत नीचे गिरी हुई है, स्पॉट में आपने खरीदा, बिटकॉइन, 10 कोई भी कॉइन लिया, आपने क्या किया, या USDT लिया अभी, और अभी आपको पता नहीं यार मैं ट्रेड क्या करूं, आपने खरीदने के बाद अर्न लिखा है, यहाँ पर समझें वर्चुअल माइनिंग हो रही है। अर्न पे जाके यहाँ आपने सेविंग पे क्लिक किया, सेविंग पे क्लिक करने के बाद जो भी USDT आपके पास पड़े हैं ना, उनको आपने यहाँ स्टेक कर देना है। स्टेक सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे, यानी आपको 8% प्रॉफिट पूरे साल का, ठीक है, कलेक्टिवली आपको मिल रहा होगा। यानी कॉइन आपने खरीदे और आपने आके यहाँ रख दिए कि नहीं यार मैं अभी मुझे समझ नहीं आ रहा, इधर लगा के छोड़ दो, ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ मरे से मरे उस पर प्रॉफिट मिलने लग जाएगा। अब ये जितनी भी मैंने आपको बातें बताई हैं, मैंने आज कोशिश की है कि आपको एक एक चीज इस तरह मैं बताऊं कि बच्चे को भी समझ आ जाए कि यार क्रिप्टो से फायदा कैसे उठाने, चाहे आप अमेरिका में बैठे हैं या इंडिया में बैठे हैं। अब आप समझना चाहते हैं कि कॉइन कौन सा खरीदना है, कब लॉन्ग करना है, कब शॉर्ट करना है, तो इसके लिए भाई देखो यूट्यूब भरा हुआ है, एक तरीका तो वो है, लेकिन जिंदगी में कामयाबी के लिए एक लीडर, एक टीचर, एक किसी सोच को फॉलो करना है आपने। अगर आप बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन कर लोगे, सारे यूट्यूबर को देखोगे, तो एंड रिजल्ट उसका नील बटा नील हो, जीरो, दिमाग की चुन्नटें नहीं खुलेंगी आपकी। तो दिमाग की चुन्नटें सही करने के लिए एक बंदे को सिर्फ आपने फॉलो करना है, जो भी अच्छा लगता है, कोई गोरा अच्छा लगता है उसको करो, वकार ज़का अच्छा लगता है या वकार ज़का की टीम, हमारे पास 17 लोगों की टीम है जो सबसे ज़्यादा मंडे से लेके फ्राइडे तक सिग्नल दे रही होती है कि भाईजान ये कॉइन खरीद सकते हो, आप ये कर सकते हो, और सबसे ज़्यादा कोशिश होती है कि आप मदद कर सके। 1-on-1 ट्यूशन ऑब्वियसली नहीं होती, लेकिन ये है कि कम्युनिटी पूरी बैठी होती है, तो 17 लोगों की टीम सुबह शाम और लाइव सेशन हो रहे होते हैं, तो आपको मौका मिल जाता है, हाँ यार अभी इस वक्त ट्रेंड क्या चल रहा है। तो उस ट्रेंड को समझने के लिए अगर आप हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप हमारे ग्रुप में आना चाहते हैं, तो हमारा क्लेम ये है कि हम इसमें सबसे पुराने, एक्सपीरियंस भी हमारा ज़्यादा है, और आप चाहे तो यूट्यूब से एक दफ़ा ट्राई कर ले, नहीं समझ आता तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, और ज्वाइन करके 3 महीने सिर्फ आपने रहना है। 3 महीने में आप ज़बरदस्त तरीके से सीख जाएंगे। लेकिन हमारा कोई व्हाट्सएप ग्रुप, कोई इधर उधर का ग्रुप, कहीं कोई स्पॉन्सर्ड आपको पोस्ट नजर आती है कि भाईजान वकार ज़का का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इधर 2 रुपये दे दो, उधर दे दो, कोई सब गलत। आपको मैं तरीका बता रहा हूं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। इजी पैसा, जैज़ कैश से अगर आपने ज्वाइन करना है तो फिर आपके पास नया पे या सादा पे होना चाहिए। अब नया पे या सादा पे डाउनलोड करके अगर आप इजी पैसा यूज करके ग्रुप ज्वाइन नहीं करना आ रहा, तो फिर यार फिर तो ज्यादती है। इंडिया से ज्वाइन करें, बांग्लादेश को भी वेलकम करते हैं, शारजा, दुबई, जहां जहां हिंदी उर्दू समझी जाती है सबको वेलकम करते हैं। 3 महीने अपने ग्रुप में रहना है, पैसा अपना कभी किसी को नहीं देना। अगर कोई इनबॉक्स में आके भी वकार ज़का बन के बात कर रहा है, टीम टर्नअप क्या बन के बात कर रहा है, कोई कह रहा है जी मैं तो आपको ट्रेडिंग मैं कर देता हूं, भाई क्रिप्टो का मतलब है खुद करना है। घर में किसी बच्चे को लगा दो, किसी कजन को खरीद के दे दो मेंबरशिप कि यार मैं बिजी हूं, मैं पैसे लगाऊंगा, मेरे बच्चे, तू पबजी खेलता है, टिकटॉक देख रहा है, तू कर ले। बच्चा कर सकता है, लेकिन अपना पैसा कभी किसी को नहीं देना, चाहे इनबॉक्स में कोई भी आ जाए, ये याद रखें। और हमारा ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है वो देख लें आप, सिर्फ ये तरीका है। wakarzaka.net पे गए, wakarzaka.net पे जाके भाई कॉइन कौन सा खरीदना है, कैसे खरीदना है, कब खरीदना है, लॉन्ग कब करना है, शॉर्ट कब करना है, कोई बताने वाला तो होना चाहिए। और ये पता कैसे चलता है, तो इसके लिए दुनिया भर में आप कहीं भी रहते हैं, आपने wakarzaka.net पे जाकर मंथली या एनुअल है जरा एडवांस लोगों के लिए, एनुअल की फीस है $250, ये जरा VIP ग्रुप है, और यहाँ पर जब आए जब थोड़ी बहुत क्रिप्टो आपको पहले से आती है। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप जाकर इस वेबसाइट पे, ये यूट्यूब चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम, इसमें मैं वॉइस नोट हमेशा दे रहा होता हूँ, जो भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है इसको तो जरूर ज्वाइन कर लें। आपने नए है ना, आप मंथली ज्वाइन करें, मंथली पे क्लिक करेंगे, 1500 रुपये महीने से ज्यादा की फीस पड़ेगी नहीं। जब ग्रुप में आएंगे तो आपको आसानी से बताया जाएगा, आपने ग्रुप में आते लिखना है भाई मैं इंडिया से हूँ, जापान से हूँ, मुझे ये बिटगेट और ये लॉन्ग शॉट सीखना है, बताओ मैं पहली वीडियो कौन सी देखूँ। आराम से जो टाइम आप नेटफ्लिक्स पे लगाते हैं, आराम से जो टाइम आप ड्रामे देखने पे लगाते हैं, आराम से वो टाइम जो आप टिकटॉक पे लगा रहे हैं, वो आप ये वीडियोस देखने पे लगाएं। और कोई कॉइन खरीदने से पहले या कोई मूव लेने से पहले आप वहां लिखें भाई मैं ये करने लगा हूं, करूं क्या नहीं करूं,
तो हर कोई आपकी हेल्प करेगा। मुझे आपने अपना फीडबैक देना है कि मेरे बताने का, सिखाने का स्टाइल आपको ठीक लग रहा है, समझ आ रही है आपको, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम एडवांस लेवल पे मूव करेंगे ये वाली चीज़ें सारी क्लियर होनी चाहिए आपको। तो आपने जितना इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं करें, जितना लाइक कर सकते हैं करें, अगर आप चाहते हैं कि इस किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिले। अभी तो कुछ नहीं बताया, अभी तो अलिफ बे शुरू हुई है। अब आप पे डिपेंड करता है, जितना लाइक शेयर करेंगे, जितना लोगों तक पहुंचाएंगे, उतना ज़्यादा दिल करेगा कि आपके लिए ये जो है ये समझाया जाए।